नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। साथियों, आज हम लेकर आए हैं 6 जून 2026 की महत्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी, जिसमें हम 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। ये प्रश्न एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग, बैंकिंग तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के प्रश्न की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, आइए देखते हैं हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सस्पेंस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों, हमारा सस्पेंस प्रश्न था, भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा बना। तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी सुरहा ताल को आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया, जिसका सही जवाब है आंसर सी, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहा ताल। दोस्तों, हम इन 3 विद्यार्थियों को बधाई देते हैं जिन्होंने हमारे कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया। इनमें सबसे पहला नाम आता है आराध्या शर्मा, दूसरा नाम आता है अनंत कौशिक, तीसरा नाम आता है कार्तिक शर्मा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में साझा करना बिल्कुल ना भूलें। अब बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न सांख्यिकी पर। नंबर 1, भारत और किस प्रमुख खाड़ी के देश के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए आधिकारिक तौर पर 1 जून 2026 को लागू हुआ। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, भारत ओमान। भारत ओमान सीईपीए के 1 जून 2026 से लागू हुआ, जिससे दोनों देश के व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। प्रश्न नंबर 2, 8 मई 2026 को भारत के परमाणु सक्षम आईसीबीएम का सफल परीक्षण इसे ओडिशा तट के पास किस द्वीप से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, जैसा हम जानते भी हैं, उड़ीसा तट पर जो हमारा द्वीप है, जिसको हम पहले व्हीलर द्वीप बोलते थे, आज की डेट में उसको हम अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। तो आईसीबीएम का परीक्षण जो है वो बेसिकली अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 3, मई 2026 में मिशन समुंदर अभियान के तहत श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने। तो इसका सही जवाब है ईशांक सिंह। 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने 29 किलोमीटर लंबे पाक स्ट्रेट को तैरकर पार कर सबसे कम उम्र के तैराक बने। प्रश्न नंबर 4, मई 2026 में लोकायन 26 अभियान के तहत किस भारतीय नौसेना के जहाज ने एक ऐतिहासिक क्रॉस अटलांटिक यात्रा पूरी की और एंटीगुआ पहुंचा। तो आप सभी जानते हैं, इसका अभी लेटेस्ट ही न्यूज भी आई थी। आईएनएस सुदर्शनी आईएनएस सुदर्शनी ने लोकायन 26 अभियान के तहत अटलांटिक महासागर पार कर एंटीगुआ का दौरा किया। प्रश्न नंबर 5, उड़ानों में होने वाली देरी को कम करने और हवाई यातायात संचालन को बेहतर बनाने के लिए मई 2026 में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुरू किया गया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला स्काई का सिस्टम आईजीआईए नई दिल्ली पर मिशन मौसम के तहत शुरू किया गया ताकि देरी और डायवर्जन कम हो सके। मई प्रश्न नंबर 6, मई 2026 में मिजोरम सरकार द्वारा स्थायी आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत और डिजिटल बनाने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है क्वारल। क्वारल ऐप रियल टाइम रिपोर्टिंग और सूचना के इमीडिएट आदान प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। प्रश्न नंबर 7, मई 2026 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, शशि शेखर वेम्पति। प्रश्न नंबर 8, भारत की बैंगनी क्रांति पर्पल रिवॉल्यूशन के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले फोर्थ लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन यानी आज 6 जून 2026 को किस स्थान पर किया गया। तो यानी इसका सही जवाब है बी, भद्रवाह जम्मू एंड कश्मीर।
भदरवाह जम्मू एंड कश्मीर में 6 जून 2026 को 4th लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया हुआ है। प्रश्न नंबर 9, जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय ने किस भागीदारी पहल के तहत देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक कृत्रिम भूजल भूनरपूर्ण संरचनाओं के निर्माण के लिए रिपोर्ट दी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, जल संचय जल भागीदारी। तो जल संचय जन भागीदारी JSJB पहल के तहत देश भर में 1.5 करोड़ से अधिक रिचार्ज संरचनाएं बनाई गई। प्रश्न नंबर 10, जून 26 में किस यूरोपीय देश ने प्रस्तावित 1.2 बिलियन डॉलर के रक्षा पैकेज के तहत भारत से क्रूज मिसाइलें और ड्रोन खरीदने में गहरी रणनीतिक रुचि दिखाई? तो इसमें सही है ए, ग्रीस। प्रश्न नंबर 11, मई 2026 में WPI की गणना के लिए वर्तमान बेस ईयर यानी आधार वर्ष क्या उपयोग किया जा रहा है? तो हम सभी जानते भी हैं 2011-12 बेस ईयर्स को हम यूज किया है। प्रश्न नंबर 12, विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा करने और विलासिता की वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने मई 2026 में सोने और चांदी पर कुल आयात शुल्क बढ़ाकर कितने % कर दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये लेटेस्ट न्यूज में भी आया था, 15% सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, चीन ने 27 मई 2026 को अपना टियांगू स्पेस स्टेशन, जैसे कि हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में भी, कि जो चीन ने अभी हमें जो शांजू 23 है, तो शांजू 23 को लॉन्च किया है। तो इसका आंसर है सी, शांजू 23। चीन ने शांजू स्पेस स्टेशन के लिए शांजू 23 मिशन लॉन्च किया। ये हमारी लास्ट वीडियो में भी सवाल था, पर वो दूसरे तरीके से हमने उसको प्रस्तुत किया था। प्रश्न नंबर 14, मई 2026 में समुद्री रक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा पर केंद्रित एक बड़ा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातन 26 अमेरिका और किस भागीदारी देश के बीच आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसमें फिलीपींस, यानी आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15, आज का अंतिम सवाल, जून में अधिसूचित राष्ट्रीय खेल शासन बोर्ड नियम नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बोर्ड रूल्स 2026 के तहत अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त करने का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं नियमों के अनुसार नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो इसका सही आंसर है सी, केंद्र सरकार। तो साथियों ये थे 6 जून 2026 के 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न, उनके उत्तर एवं विस्तृत व्याख्या के साथ। हमें आशा है कि आज की यह प्रस्तुति आपके ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उपयोगी सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही हम महत्वपूर्ण शैक्षणिक कंटेंट के लिए तारा गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब समय है आज के सस्पेंस प्रश्न का। ध्यान पूर्वक सुनिए और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। दोस्तों यह आज का सबसे बड़ा रहस्यमयी सवाल है। इस जीव की खोज ने नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि यह बिना ऑक्सीजन और बिना सूरज की रोशनी के समुद्र की अगाध गहराइयों में जिंदा मिला। इसका सही जवाब मैं अभी नहीं बताऊंगा। आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना दिमाग दौड़ाएं और सही उत्तर लिखिए। सही उत्तर देने वाले लकी विनर का नाम मैं सुबह कल वीडियो में लाइव घोषित करूंगा। क्या आप इसका सही उत्तर जानते हैं? तो देर किस बात की, अभी कमेंट करके अपना उत्तर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। देखते हैं हमारे तारा गुरुकुल परिवार के कितने प्रभावशाली विद्यार्थी इसका सही उत्तर दे पाते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।